अपठित गद्यांश का मतलब है ऐसा किसी भी कहानी का कुछ हिस्सा या कोई भी छोटी सी कहानी जिसे हम यहाँ पढ़ते हैं और उससे संबंधित हमें प्रश्न दिए होते हैं, तो हम उस अनुच्छेद को या उस गद्यांश को पढ़ करके समझते हैं, उसके अंदर के भाव को पढ़ते हैं और उसके सार को समझ करके नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। तो बच्चों, अपठित का मतलब होता है जो हमने पहले कभी पढ़ा ना हो, कोई ऐसा कहानी या गद्यांश का हिस्सा जिससे हमने पहले ना पढ़ा हो, वैसा हमें गद्यांश दिया जाता है और उसके साथ कुछ प्रश्न दिए जाते हैं जो कि गद्यांश से भी संबंधित होता है। हम उस प्रश्न को पढ़ते हैं, पहले तो हम गद्यांश को पढ़ करके उसके भाव को समझते हैं, उसके सार को समझते हैं, उसके बाद प्रश्नों का हल करते हैं। तो चलिए बच्चों, कल हमने जो पढ़ा था उसे एक बार पहले दोहरा लेते हैं, फिर आज का आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, कल हमने एक छोटा सा गद्यांश किया था जो कि मैं पढ़ रही हूँ, फिर उसके बाद कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हम उसे करेंगे। बच्चों, एक घना जंगल था। जंगल में एक शक्तिशाली और जिद्दी हाथी रहता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। गीदड़ तो उससे बहुत परेशान थे क्योंकि हाथी उसके बच्चों को अपने पांव के नीचे कुचल देता था। सभी जानवर मिल करके राजा के पास गए और अपनी समस्या बताई। राजा कौन था? शेर। शेर ने अपने मंत्री लोमड़ी से हाथी को जंगल से भगाने का उपाय पूछा। तो बच्चों, यहाँ पे क्योंकि जंगल के सभी जानवर हाथी से परेशान थे, तो वह अपने राजा शेर के पास गए। शेर के पास जाकर उन्होंने अपनी समस्या बताई और जब शेर ने समस्या सुना तो उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया। उनका मंत्री कौन था? उनका मंत्री लोमड़ी था। लोमड़ी को बुलाया और उससे हाथी को जंगल से भगाने का उपाय पूछा। तो बच्चों, यह था हमारा गद्यांश जिसे हमने कल भी पढ़ा था और दिए गए प्रश्नों को हल किया था। एक बार हम इसे दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, जो प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न है, जंगल में कौन रहता था? जंगल में कौन रहता था? बच्चों, हमने गद्यांश में पढ़ा कि जंगल में हाथी रहता था, इसलिए हम कौन की जगह हाथी लिख करके उत्तर को पूरा करेंगे। जंगल में हाथी रहता था। दूसरा प्रश्न था, हाथी कैसा था? हाथी कैसा था? तो हमने यहाँ पे दूसरी पंक्ति में पढ़ा था कि हाथी बहुत ही जिद्दी और शक्तिशाली था। तो हम यहाँ लिखेंगे कौन, कैसा की जगह हम लिखेंगे हाथी शक्तिशाली और जिद्दी था। कैसा की जगह हम लिखेंगे हाथी शक्तिशाली और जिद्दी था। उसके बाद प्रश्न 3 में कौन उससे बहुत परेशान था? तो बच्चों, हमने यह भी कल पढ़ा था कि कौन इससे परेशान था? गीदड़। तो हमने अनुच्छेद में पढ़ा कि गीदड़ उससे बहुत परेशान था। क्यों गीदड़ बहुत परेशान था? क्योंकि हाथी गीदड़ के बच्चों को अपने पांव से कुचल देता था। उसके बाद प्रश्न 4 था, सभी जानवर किसके पास गए? सभी जानवर शेर के पास गए। क्योंकि बच्चों, सभी जानवर उससे परेशान थे, तो सभी जानवर अपनी समस्या लेकर शेर के पास गए। तो हम लिखेंगे सभी जानवर अपनी समस्या लेकर शेर के पास गए। तो बच्चों, इस तरह से हमने 4 प्रश्न दोहरा दिए। पांचवा प्रश्न था, शेर ने किसको बुलाया? तो बताइए बच्चों, शेर ने किसको बुलाया था? शेर ने लोमड़ी को बुलाया। तो हम लिखेंगे शेर ने किसको बुलाया? शेर ने किसको बुलाया? उत्तर में हम लिखेंगे लोमड़ी को, क्योंकि शेर ने लोमड़ी को बुला करके कहा। शेर ने हमें सिर्फ पूछा है किसको बुलाया, तो हम लिखेंगे शेर ने लोमड़ी को बुलाया। लोमड़ी को बुलाया।
बच्चों शेर ने लोमड़ी को बुलाया था, क्योंकि लोमड़ी कौन थी? लोमड़ी शेर राजा जो शेर थे उनकी मंत्री थी। उन्होंने लोमड़ी को बुलाकर इस समस्या का हल पूछा। और बच्चों ये था हमारा गद्यांश जो हमने कल किया था। इसी तरह से आप और भी गद्यांश पढ़ करके और उसके साथ दिए गए प्रश्नों को करके अभ्यास कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए हम आज का अभ्यास शुरू करते हैं। हमारा आज का अगला अभ्यास करने से तो बच्चों जो अनुच्छेद हमने कल पढ़ा और समझा उसे आप अपनी कार्य पुस्तिका में लिख करके उसका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का पाठ। तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का अगला पाठ जो है चंद्रबिंदु की मात्रा। तो बच्चों पिछले पाठ में हमने अंग की मात्रा पढ़ी थी, आज हम चंद्रबिंदु पढ़ेंगे। तो बच्चों जिस तरह से अंग की मात्रा एक बिंदी के रूप में हम किसी भी वर्ण के ऊपर लगा करके दिखाते हैं, उसी तरह बच्चों चंद्रबिंदु हम चंद्रमा के आकार में आधा चंद्रमा बना करके और उस पर बिंदी लगा करके दिखाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पृष्ठ संख्या 74। आप अपने पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पेज नंबर 74 खोलिए बच्चों। पेज नंबर 74 खोलिए। पेज नंबर 74 चैप्टर या पाठ 17। पाठ 17 में है चंद्रबिंदु की मात्रा। तो आज हम पढ़ेंगे चंद्रबिंदु। तो बच्चों जिस तरह से हम अंग की मात्रा हमने पढ़ा और जाना कि अंग की मात्रा को पढ़ते समय जो ध्वनि है नाक और मुंह दोनों से आती है, इसीलिए हम उन शब्दों को अनुस्वर भी कहते हैं। अंग की मात्रा को अनुस्वर भी कहते हैं। तो बच्चों आज इस पाठ में हम चंद्रबिंदु की मात्रा पढ़ेंगे। पहले आप चंद्रबिंदु की मात्रा को पहचानना सीखिए। तो बच्चों ये है अ, हम यहाँ लिखेंगे अ, और अ के ऊपर ये इस तरह से चंद्रमा, आधा चंद्रमा और उसके ऊपर बिंदी, और इसे हम कहेंगे चंद्रबिंदु। हम इसे चंद्रबिंदु कहेंगे। और जब हम इसे पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी हमारे नाक और मुंह दोनों से अंग चंद्रबिंदु का स्वर आता है, इसलिए हम इसे अनुस्वर भी कहते हैं, सॉरी अनुनासिक भी कहते हैं। तो बच्चों हम चंद्रबिंदु वाले शब्दों को अनुनासिक भी कहते हैं, क्योंकि जब हम चंद्रबिंदु की मात्रा को पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे अ पे चंद्रबिंदु की मात्रा है तो आ पढ़ेंगे तो हमारे नाक और मुंह दोनों से स्वर आता है चंद्रबिंदु का, इसलिए हम इसे अनुनासिक शब्द भी कहते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पे दो प्रकार के शब्दों के बारे में सीखा, जैसे कि हमने चंद्रबिंदु वाले शब्द को अनुनासिक बोला, उसी तरह से हमने पिछले पाठ में बिंदी यानी अंग की मात्रा को अनुस्वर बोला था। वहाँ पे भी ध्वनि नाक और मुंह दोनों से आ रही थी। उसी प्रकार यहाँ पे भी जब हम चंद्रबिंदु की मात्रा को पढ़ते हैं तो हम इसे आ पढ़ेंगे, और जब जैसे कु आ नाक से पढ़ेंगे तो हमारे मुंह और नाक दोनों से स्वर सुनाई दे रहा है या होकर के आ रहा है, इसलिए हम इसे अनुनासिक भी कहते हैं। तो बच्चों यह है चंद्रबिंदु की मात्रा। हम इसे आधा चंद्रमा बना करके उसके अंदर बिंदी लगा करके बनाते हैं, और जिस भी शब्द पे हम इसको लगाते हैं तो वर्ण के ऊपर, माथा के ऊपर लगा करके, जो हम वर्ण के ऊपर लाइन खींचते हैं या माथा भरते हैं उसके ऊपर लगा करके फिर लिखते हैं। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे हमने चंद्रबिंदु की मात्रा को पहचानना सीखा। अब हम इस मात्रा को लगा करके क से ह तक वर्ण लिखेंगे। बच्चों जब हम क से ह तक वर्ण लिखकर उसे पढ़ेंगे तो हमें यह मात्रा और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम क से ह तक वर्ण पर यह मात्रा लगा करके लिखना और पढ़ना सीख। तो बच्चों यह है क से ह तक व्यंजन। अब इनमें हम चंद्रबिंदु की मात्रा लगाएंगे और इसमें हम, तो ये है क से ह तक वर्ण। बच्चों इन पर हम चंद्रबिंदु की मात्रा लगाएंगे और इनको पढ़ना और लिखना दोनों सीखेंगे। तो यहाँ पर जब हम क पर चंद्रबिंदु लगाएंगे, पहले आधा चंद्रमा बनाएंगे, उसमें बिंदी लगाएंगे, ये हो जाएगा क, ये हो जाएगा क। तो बच्चों क, इसको हम क पढ़ेंगे। उसके बाद ये हो जाएगा ख, ग, घ, च, छ,
ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स और ह। अगर बच्चों हमको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो हम अपने दोनों अगर नाक नोस्ट्रल्स को दबाएंगे तो भी हमें जो नाक से ध्वनि आएगी वह चंद्र बिंदु की होगी। जैसे क, ख, ग। तो आप अपनी नाक को दबा करके इन शब्दों को भी पढ़ेंगे चंद्र बिंदु लगा के, तो जो हमारी नाक से और मुंह दोनों से ध्वनि आएगी वह चंद्र बिंदु की ध्वनि है। तो बच्चों इस तरह से आप आधा चंद्रमा का आकार बना करके इसमें बिंदी लगा करके चंद्रमा ये अंग की चंद्रमा की मात्रा लगा सकते हैं। तो चलिए एक बार इसे हम फिर पढ़ते हैं। हम क को क पढ़ेंगे, ख को ख, ग, ग, घ, च, छ, ज, झ। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ। अपनी नाक दबा के आप बोलेंगे तो आपको ध्वनि जो आएगी वो चंद्र बिंदु की ध्वनि आएगी। ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, ब, य, र, व, श, व, श, श, स और हाँ। इस तरह से बच्चों आप इनको पढ़ करके अंग की मात्रा लगाना और इनके सही उच्चारण के साथ इनको पढ़ना सीखेंगे। तो बच्चों आप 2-3 बार इसे पढ़ेंगे। अगर आप उस तरह से अंग की मात्रा आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने नाक को इस तरह से दबा करके भी जो ध्वनि निकालेंगे वह चंद्र बिंदु की ही मात्रा होगी। तो इस तरह से बच्चों आप क से लेकर के ह तक के वर्णों पर चंद्र बिंदु लगा करके लिखना और पढ़ना दोनों का अभ्यास कर सकते हैं। तो बच्चों इसके बाद अगला हम इन्हें किस तरह से बनाएंगे वो सीखते हैं। जैसे कि बच्चों हम अगर क पे हमको अंग चंद्र बिंदु की मात्रा लिखनी है तो पहले तो हम क और धन अ, अब इसमें हम अंग की मात्रा लगाएंगे क्योंकि चंद्र बिंदु की मात्रा अंग की मात्रा नहीं चंद्र बिंदु की मात्रा लगाएंगे। तो ये हो जाएगा क, ये हो गया क। अगर इसमें हमको और भी इससे शब्द बनाना है तो इसमें हम प्लस, चलिए पहले हम सीख लेते हैं। तो इसके बाद इसी तरह ख बनाएंगे। ख हम आधा ख लेंगे, इसका अ अलग अ की जगह जो अ की ध्वनि है उसकी जगह पर हम यहाँ चंद्र बिंदु लगा देंगे। जो क और ख या किसी भी वर्ण के अ की ध्वनि है उस अ पे हम चंद्र बिंदु लगा देंगे। तो ये हो जाएगा ख। उसके बाद है ग। ग में भी इसी तरह से हम बनाएंगे बच्चों। ग प्लस अ पे चंद्र बिंदु, ये हो जाएगा ग। ग उसके बाद घ, घ प्लस अ, घ क्योंकि आधा है अ हमने यहाँ लगाया है, ये हो जाएगा घ पर चंद्र बिंदु। तो इस तरह से बच्चों हम सारे व्यंजन वर्णों पर चंद्र बिंदु की मात्रा लगाएंगे और इसे पढ़ने और लिखने का दोनों अभ्यास करेंगे। मैंने कुछ शब्दों को इस तरह से लिख के बताया, आप बाकियों को भी लिख करके चंद्र बिंदु की मात्रा का अभ्यास। बच्चों
हम पढ़ रहे थे चंद्र बिंदु वाली मात्रा। बच्चों यहाँ पे हमने आपके पाठ्य पुस्तक खुलते पंख में पेज नंबर 74 में चंद्र बिंदु वाले कुछ शब्द दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इन शब्दों को हम कैसे लिखेंगे और पढ़ेंगे। तो पहले एक बार हम इन्हें पढ़ते हैं, उसके बाद हम फिर इन्हें लिखना सीखेंगे। हमने चंद्र के बिंदु की मात्रा पहचानना सीख लिया और हमने क से ह तक शब्दों पर चंद्र बिंदु की मात्रा लिख करके लगाना और पढ़ना दोनों सीख लिया। तो चलिए हम कुछ शब्दों को बनाते हैं और उन्हें पढ़ते हैं। तो पहले यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उन्हें हम लिख करके पढ़ करके और लिख करके समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम और भी शब्द बनाएंगे। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पे हमारा पहला शब्द है चांद का चित्र, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे च पर आ की मात्रा, चंद्र बिंदु और द, चांद। तो बच्चों हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे च। यहाँ पे हमारे पास है च पर हम हलंत लगाएंगे और इसके साथ हम जोड़ेंगे आ पर लगाएंगे चंद्र बिंदु, हो जाएगा आ। द भी हम आधा लिखेंगे और इसके साथ जोड़ेंगे अ, तो ये बन जाएगा चांद। च पर आ की मात्रा, चंद्र बिंदु और द, हम इसे पढ़ेंगे चांद। चांद, हम इसे पढ़ेंगे चांद। जब हम इसे बोल रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो ध्वनि हमारे नाक और मुंह दोनों से आई। हमारा मुंह भी खुल रहा है और नाक से भी ध्वनि आ रही है, चांद। तो बच्चों इस तरह से हम चंद्र बिंदु वाले शब्दों को पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों हमारा अगला शब्द है, आप चित्र देख सकते हैं, शब्द है सांप। यहाँ पे भी हम स के नीचे हलंत लगाएंगे, मतलब स आधा है और इसके अ के स्वर के नीचे हम सांप के अ को के जगह पे हम आ पे चंद्र बिंदु लगाएंगे। तो यहाँ पे आ हो जाएगा, आ चंद्र बिंदु, फिर प्लस यहाँ पे प पे भी हम हलंत लगाएंगे और इसके साथ अ जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा सांप। स पर आ की मात्रा, चंद्र बिंदु और प, सांप। तो यहाँ हो गया सांप। स पे आ की मात्रा, चंद्र बिंदु और प, सांप। उसके बाद अगला शब्द है ऊंट। तो हम यहाँ लिखेंगे ऊं। अब ऊं पर चंद्र बिंदु हम लगाएंगे। यहाँ पे ऊं है क्योंकि ये एक मात्रा है, इसके साथ हम चंद्र बिंदु सिर्फ लगाएंगे और उसके साथ हम लगाएंगे ट, ऊं और ट, ये हो जाएगा अ, क्योंकि ट भी आधा है और ये हो जाएगा ऊंट, ऊंट। इस तरह से हम लिखेंगे ऊंट। उसके बाद हमारे पास है अंगूठी। अ पर चंद्र बिंदु है तो हम इसको अ प्लस चंद्र बिंदु हो जाएगा, प्लस हमारे पास है ग आधा, छोटा ऊ, अंगूठी, प्लस ठ पर प्लस बड़ी ई, ये हो जाएगा अंगूठी। तो हम यहाँ लिखेंगे अंगूठी। तो ये हो जाएगा अ पर चंद्रमा, चंद्र बिंदु, प्लस ग पर बड़ी, ग पर छोटे की मात्रा और ठ पर बड़ी की मात्रा, ये हो गया अंगूठी। इस तरह से हम लिखेंगे अंगूठी। उसके बाद बच्चों हम यहाँ लिखेंगे, अगला शब्द हमारा है बांसुरी। ब पर ब के नीचे हलंत, प्लस आ पर चंद्र बिंदु, बां, स आधा, प्लस बां सु, छोटे की मात्रा, बां सु री, उ, प्लस र के नीचे हलंत और बड़ी की मात्रा, तो ये हो जाएगा बांसुरी। ब पर आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, स पर
छोटे की मात्रा और र पर बड़ी की मात्रा। इस तरह से हम लिखेंगे बांसुरी। तो बच्चों हम इस तरह से चंद्र बिंदु की मात्रा लगा करके शब्द बना सकते हैं। तो चलिए हम चंद्र बिंदु के कुछ शब्दों को लिख करके यहाँ चंद्र बिंदु के शब्दों को लिखने और उसको पढ़ने का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों चलिए हमारा अगला अभ्यास है। तो बच्चों आपके बुक में जो शब्द दिए गए हैं उनमें पहला शब्द है बोलकर। हमारा अभ्यास है बोलकर, व पर ओ की मात्रा, बोल कर पढ़ो, प और पढ़ो, बोलकर पढ़ो। अब यहाँ पे हम इसे बोल करके पढ़ेंगे तो हमें मात्रा लगाना भी आएगा और हमें पढ़ना भी आएगा। तो पहले हम इन्हें लिख लेते हैं। तो बच्चों हमारा पहला शब्द है आँख, आ और चंद्र बिंदु ख, आँख। दूसरा शब्द है पाँव, प पर आ की मात्रा, पाँव। पाँव बोल रहे तो नाक और मुंह दोनों से आ रहे, इसलिए चंद्र बिंदु लगाएंगे, पाँव, पाँव। फिर है टांग, 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 टांग। फिर है पूंछ, 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 पूंछ। उसके बाद हमारे पास है गांव, ग पर चंद्र बिंदु व, गांव। उसके बाद है मूंछ, म पर बड़े की मात्रा, चंद्र बिंदु और छ, मूंछ। मूंछ के बाद है गांठ, ग पर चंद्र बिंदु और ठ, गांठ। उसके बाद है सूंड, सूंड, सूंड। सूंड के बाद है कुआं, आ पर चंद्र बिंदु है, आ, कू पर नहीं है, आ पर चंद्र बिंदु, कुआं। उसके बाद कहा, क पर चंद्र बिंदु नहीं, हाँ पर चंद्र बिंदु, कहा। उसके बाद है आंगन, आंगन, आंगन। फिर है ह पर चंद्र बिंदु, स, न पर आ की मात्रा, ना, हंसना। उसके बाद है आ व ल पर आ की मात्रा, ला, आंवला। फिर है द पर आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, दांत, दांत। फिर है खांसी, ख पर आ की मात्रा, स पर बड़ी की मात्रा और ख पर चंद्र बिंदु, खांसी, खांसी। क पर आ की मात्रा, का, प न पर आ की मात्रा, ना, का प ना, कांपना। फिर है झा, क न पर आ की मात्रा, ना, झांकना। फिर आ च ल, आंचल। फिर है क पर आ की मात्रा, कांच, कांच। फिर है च पर आ की मात्रा, चांद, चांद। फिर है सांप, सांप। फिर है ऊंट, ऊंट। फिर है ब पर आ की मात्रा, स पर छोटे की मात्रा, र पर बड़ी की मात्रा, बांसुरी, बांसुरी। तो बच्चों यह कुछ शब्द है जिसमें हमने चंद्र बिंदु की मात्रा लगाई है और इसे लिखना सीखा है। अब चलिए इसे पढ़ना सीखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने आ पर चंद्र बिंदु, इसको पढ़ेंगे आँख, आँख। नाक से भी ध्वनि आ रही है या स्वर आ रहा है, और मुंह से भी स्वर आ रहा है। तो जहाँ पे हमारे नाक और मुंह दोनों से स्वर आता है और हमारा जब हम इसको पढ़ते हैं तो मुंह खुलता है, आँख,
आंख। जब मुंह पूरा खुलता है इसका मतलब यहाँ पे अंग की मात्रा है, सॉरी चंद्र बिंदु की मात्रा है। यहाँ पे कौन सी मात्रा है? चंद्र बिंदु की मात्रा है। जब भी हम अपने मुंह को पूरा खोलते हैं और ध्वनि नाक और मुंह दोनों से आती है तो हम इसे कहते हैं, यहाँ पे हम चंद्र बिंदु की मात्रा लगाते हैं। तो यहाँ पे आंख, आंख, पाव, पाव। चंद्र बिंदु की मात्रा हम किसी भी वर्ण के ऊपर आधा चंद्रमा का आकार बनाकर उसमें बिंदी लगा करके लगाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे पाव, ट पर आ की मात्रा चंद्र बिंदु, टांग, टांग। प पर बड़े उ की मात्रा और चंद्र बिंदु, पूंछ, पूंछ। गांव, गांव। बच्चों एक चीज और, जहाँ पर भी हमें चंद्र बिंदु लगता है वहाँ पे हम छोटी ई या बड़ी ई या ए और अ की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अ की मात्रा उन शब्दों में नहीं लगे होते। ए छोटी ई, बड़ी ई, ए, ओ, अ की मात्रा के साथ चंद्र बिंदु कभी भी नहीं लगता। अगर वहाँ पर उन शब्दों को हम, उन मात्रा वाले शब्दों को हम अगर नाक से बोल रहे हैं तो वहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, वहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं। तो छोटी ई, बड़ी ई या फिर ई, ए, ओ, इन मात्राओं के साथ चंद्र बिंदु नहीं लगता। अगर वहाँ पे नाक से ध्वनि आ रही है, नाक से बोलने की ध्वनि सुनाई दे रही है तो वहाँ पे आप बिंदी लगाएंगे, चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे। तो बच्चों यह कुछ बातें हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे तो अभी कभी भी अंग की मात्रा और चंद्र बिंदु की मात्रा में आपको कंफ्यूजन या कोई भी परेशानी लगाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों यहाँ पे मुंह, वहाँ पर बड़े की मात्रा चंद्र बिंदु, मूंछ, मूंछ। गांठ, गांठ। सूंड, सूंड। कुआं, कहाँ, कहाँ। आंगन, आंगन। हंसना, हंसना। आंवला, आंवला। दांत, दांत। खांसी, खांसी। कांपना, कांपना। झांकना, झांकना। आंचल, आंचल। उसके बाद कांच, कांच। चांद, चांद। सांप, सांप। ऊंट, ऊंट। बांसुरी, बांसुरी। तो बच्चों इन शब्दों को आप अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे और कई बार जोर जोर से पढ़ करके इनको पढ़ने और लिखने दोनों का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों चलिए एक बार फिर हम इसे पढ़ते हैं। आ पर चंद्र बिंदु, आंख, आंख। पांव, पांव। टांग, टांग। पूंछ, पूंछ। गांव, गांव। मूंछ, मूंछ। गांठ, गांठ। सूंड, सूंड। कुआं, कुआं। कहाँ, कहाँ। आंगन, आंगन। हंसना, हंसना। आंवला, आंवला। दांत, दांत। उसके बाद खांसी, खांसी। कांपना, कांपना। झांकना, झांकना। आंचल, आंचल। उसके बाद कांच, कांच। चांद, चांद। सांप, सांप। ऊंट, ऊंट। बांसुरी, बांसुरी। छोटी की मात्रा या ई, उ। एक मिनट, कभी भी छोटी ई की मात्रा यानी कि इस तरह से जो मात्रा लगती है इसे हम छोटी की मात्रा कहते हैं। बड़ी ई की मात्रा यानी कि इस तरह से जो मात्रा लगती है यानी कि ए की मात्रा, ए की मात्रा एक तिरछी द्वारा, ए की मात्रा दो तिरछी द्वारा और ओ की मात्रा एक पाई एक तिरछी द्वारा और अ की मात्रा
2 तिरछी और 1 पॉइंट वाला। बच्चों इन मात्राओं में कभी, इन सब मात्राओं में कभी भी अंक की चंद्र बिंदु की मात्रा नहीं लगाई जाती है। इन मात्राओं में कभी भी चंद्र बिंदु की मात्रा नहीं लगती है। अगर कहीं पे भी इन मात्राओं के साथ आपको ध्वनि, बिंदी की ध्वनि या फिर नाक से ध्वनि आ रही है तो वहाँ पे आप बिंदी लगाएंगे, चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने आज के वीडियो में जो भी पढ़ा आप उसे पढ़ करके दोहरा लीजिएगा, और आप इसे बोल बोल करके पढ़ेंगे तो आपको लिखना पढ़ना दोनों आएगा। तो अगले वीडियो में हम आगे के अभ्यास के साथ एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।